अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, केवांच एक लता है। केवांच को किवांच या कौंच भी बोला जाता है। आमतौर पर लोग केवांच को बहुत ही साधारण सी लता समझते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। केवांच एक औषधि है। केवांच का प्रयोग कई रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि औषधि के रूप में केवांच की पत्तियां, बीज, जड़, रोम आदि का उपयोग किया जाता है। आपने भी शायद केवांच या किवांच या कौंच को देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि शायद आप केवांच से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी ना रखते हो। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवांच का उपयोग कर आप घाव को ठीक कर सकते हैं, टीबी की बीमारी में लाभ पा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुष्ठ रोग, योनि और खून से संबंधित बीमारियां, सूजन और पार्किंसन, कंपवात रोग आदि को ठीक करने के लिए भी केवांच का प्रयोग कर सकते हैं। पुराने आयुर्वेदीय ग्रंथों में केवांच के बारे में जानकारी मिलती है। केनवाच की मुख्यतः दो प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति जो सामान्यतया जंगलों में पैदा होती है, इस पर बहुत अधिक रोए होते हैं। इसकी दूसरी प्रजाति जिसकी खेती की जाती है, वह कम रोए वाली होती है। जंगली केनवाच पर घने और भूरे रंग के बहुत अधिक रोए होते हैं। अगर यह शरीर पर लग जाए तो बहुत तेज खुजली, जलन करते हैं। इससे सूजन होने लगती है। केनवाच की फलियों के ऊपर बंदर के रोम के जैसे रोम होते हैं। इससे बंदरों को भी खुजली उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मरकटी तथा कपिकच्छू भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, आप हमारे वीडियो को कौन से जगह से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केवांच की पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से सिर दर्द से राहत मिलती है। 1 ग्राम कौंच की जड़ के चूर्ण का सेवन करें, इससे स्नायु रोग ठीक होता है। 1 से 2 ग्राम केवांच की बीज के चूर्ण को मधु तथा घी के साथ मिलाकर चाटने से सांस की बीमारी में लाभ मिलता है। बराबर मात्रा में बला, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, केवांच मूल तथा मुलेठी का पेस्ट बना लें। इसको घी में पका लें और इसकी 5 ग्राम मात्रा में मधु मिलाकर सेवन करने से शूल वाले दस्त में लाभ मिलता है। 5 से 10 ग्राम केवांच की जड़ के पेस्ट को तंडुलोदक, चावल के धोवन के साथ पिएं, इससे पेचिश ठीक होता है। केवांच की जड़ से बने क्षीर को पका लें। इसे 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से वात दोष के कारण होने वाली दस्त में लाभ होता है। केवांच के पत्ते का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से कब्ज की समस्या तथा पेट के कीड़े खत्म होते हैं। केवांच की जड़ को पीसकर पेट पर लगाने से जलोदर रोग में लाभ होता है। केवांच की जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से किडनी के विचार, पेशाब संबंधित समस्या, मूत्र रोग और हैजा में लाभ होता है। कौंच के बीजों को छाया में सुखा लें। इसे पीस लें और 5 ग्राम बीज के चूर्ण को दूध में पकाकर पिलाने से डायबिटीज में लाभ होता है। 1 किलो 2 ग्राम कौंच बीज के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करें। इससे मूत्र विकारों, पेशाब संबंधित रोग में लाभ होता है और शरीर स्वस्थ बनता है। केवांच की जड़ के काढ़ा से योनि को धोने तथा पिचू धारण करने से योनि संकुचित होती है तथा योनि शैथिल्य का शमन होता है। 1 से 2 ग्राम केवांच की बीजों को खाएं, इससे ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है। बराबर मात्रा में उड़द, केवांच बीज, कौंच बीज, एरंड की जड़ तथा बलामूल के काढ़ा 10 से 30 मिलीलीटर लें। इसमें हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से लकवा, पक्षाघात में बहुत लाभ होता है। केवांच की जड़ तथा झिंगना के पत्ते रस को 1 से 2 बूंद नाक में डालें। इससे ग्रीवा, बाहु, भुजा या कंधे से लेकर कोहनी तक स्कंध, कंधे रोग ठीक होते हैं। 1 माह तक नियमित केवांच की बीज के रस 10 से 20 मिलीलीटर का पान करने से अवबाहुक रोग ठीक होता है। बराबर भाग में गूलर, केवांच की जड़ तथा झिंझिणिका, झिंगना के रस में हींग मिला लें।
इसकी 1 से 2 बूंद नाक में डालने से अवबाहुक रोग में लाभ होता है। केवांच के रस को पिलाने से अवबाहुक रोग मिटता है। क्रौंच के बीजों, कौंच बीज की खीर बनाकर खिलाने से मासिक धर्म विकार में लाभ होता है। केवांच के पत्ते को पीसकर घाव पर लगाएं, इससे घाव जल्दी भर जाता है। 2 ग्राम कौंच की बीज के चूर्ण में 1 ग्राम गोखरू की बीज का चूर्ण तथा 5 ग्राम मिश्री मिला लें। इसे दूध के साथ खाने से काम शक्ति बढ़ती है। बराबर मात्रा में केवांच बीज, गोक्षुर, अपामार्ग बीज, छिलका रहित जौ तथा उड़द को लें। इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर गाय के दूध में मिलाकर या पकाकर सेवन करें। इससे सेक्सुअल स्टेमिना में बढ़ोतरी होती है। केवांच बीज, कौंच बीज तथा ताल मखाना के 2 से 4 ग्राम चूर्ण में शर्करा मिला लें। इसे तुरंत कदुआ हुआ दूध के साथ सेवन करें। इससे शुक्राणु रोग ठीक होता है। 20 से 30 मिलीलीटर उड़द के सूप में 1 से 2 ग्राम केवांच बीज का चूर्ण मिलाकर पीने से काम शक्ति बढ़ती है। 2 ग्राम कौंच बीज तथा 2 ग्राम गोखरू में बराबर भाग मिश्री मिलाकर पीस लें। इसकी 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद तथा दूध के साथ खिलाने से काम शक्ति में बढ़ोतरी होती है। केवांच की बीज, कौंच बीज को पीस लें। इसे बिच्छू के डंक वाले स्थान पर लगाने से बिच्छू का विष उतर। दोस्तों, ईश्वर के बाद अगर ईश्वर का दूसरा रूप देखा जाए तो पेड़ पौधे ही हैं। जीवित स्वरूप पेड़ पौधे ही हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है और हमें फ्री में छाया प्रदान करता है, प्राण वायु प्रदान करते हैं और घर के लिए बहुउपयोगी काष्ठ भी हमें प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, यह सब करने के बाद हमें दोस्तों खाने के लिए फल भी देते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं ईश्वर की स्वरूप है। पेड़ पौधे इतना ज्यादा बहुउपयोगी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों में या फिर हमारे वेद शास्त्रों में पेड़ पौधे को ईश्वर की स्वरूप बताया गया और हम हिंदू भाई पेड़ पौधे को ईश्वर मानकर के पूजा करते हैं। दोस्तों, कुकरौंधा का पौधा आमतौर पर नमी वाली जगहों पर पाया जाता है। यह छोटा सा दिखने वाला पौधा पेट से जुड़ी बीमारियों और बवासीर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में बहुत फायदेमंद है। कुकरौंधा के फायदों और औषधीय गुणों के कारण ही कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ अनेक रोगों के घरेलू इलाज के रूप में इसके उपयोग की सलाह देते हैं। इस लेख में हम आपको कुकरौंधा के फायदे और उपयोग से जुड़ी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं। कुकरौंधा की पत्तियां और जड़ें सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं। इसमें कफ को कम करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। बुखार और सूजन से आराम दिलाने के अलावा यह बालों को सफेद होने से रोकने में मदद करता है। कई जगहों पर कुकरौंधा को कुकंदर नाम से भी बुलाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कुकरौंधा कड़वा, तीखा, गर्म, लघु, रूखा और कफ को खत्म करने वाले गुणों से युक्त होता है। यह जड़ी बूटी बुखार, मुंह के रोगों, खून से जुड़े रोगों के इलाज में काफी लाभकारी है। पंचांग, तिक्त, स्तंभक, शोथघ्न, चक्षुष्य, पाचक, कृमिघ्न, कफनिस्सारक, ज्वरघ्न, तापशामक, मूत्रल, उत्तेजक तथा शीताद्रोधी होता है। पत्र स्वरस स्तंभक, मूत्रल, ज्वरघ्न तथा कृमिघ्न होता है। पत्र तैल जीवाणुरोधी, कवकरोधी तथा विसूचिका नाशक होता है। कुकरौंधा के फायदों को देखते हुए इसे औषधि समान माना गया है। आंखों से जुड़े रोग, बवासीर, पेट में कीड़े पद्धने जैसी समस्याओं के इलाज में यह जड़ी बूटी बहुत ही असरकारक है। आइए जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों में कुकरौंधा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम उम्र में ही बाल सफेद होने से अधिकांश लोग परेशान रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुकरौंधा के उपयोग से आप सफेद बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए कुकरौंधा के एक भाग में उसका 4 गुना मात्रा में पानी मिलाकर इसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े से नियमित रूप से बालों को धोएं। इससे बाल सफेद होने की समस्या में कमी आती है। आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसे कि आंखें लाल होना, आंखों में दर्द आदि के लिए आप कुकरौंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकरौंधा की पत्तियों के रस में फिटकरी को घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाएं।
इससे आंखें लाल होने की समस्या दूर होती है। 2 बूंद कुकरौंधा की पत्तियों के रस को आंखों में डालने से आंखों का दर्द दूर होता है। मुंह में सूखेपन की समस्या होने पर कुकुंदर की ताजी जड़डाच को मुंह में रखकर चबाएं या जड़डाच का काढ़ा बनाकर उससे गरारा करें। ऐसा करने से मुंह का सूखापन खत्म होता है। 5 मिली कुकरौंधा की पत्तियों के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर खिलाने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं और कफ से जुद्धे रोगों से भी आराम मिलता है। 1 से 2 ग्राम कुकुंदर की जड्डीएच का चूर्ण या 5 से 10 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में काली मिर्च पाउडर मिलाकर सेवन करने से हैजा और दस्त में आराम मिलता है। आंतों से संबंधित रोगों के इलाज में भी यह जड़ी बूटी बहुत कारगर है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम कुकरौंधा की पत्तियों के चूर्ण को रोजाना सुबह शाम छाछ के साथ लें। इसके सेवन से कुछ ही हफ्तों में आंतों के रोगों में लाभ मिलता है। 2 ग्राम कुकरौंधा के पत्तों में बराबर मात्रा में काली मिर्च और गेंदे की पत्तियां पीसकर पानी में घोलकर पिलाने से बवासीर में फायदा मिलता है। अगर आप खूनी बवासीर से पीड़ित हैं तो 5 से 10 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में मिश्री और काली मिर्च का चूर्ण 500 मिलीग्राम मिलाकर पिएं। इससे खूनी बवासीर में फायदा मिलता है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से आराम मिलता है। कुकरौंधा पंचांग को फल के साथ पीसकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। रोजाना सुबह शाम एक गोली को एलोवेरा जूस के साथ पीने से लीवर से जुड़े रोगों के इलाज में मदद मिलती है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर उसमें जौ का आटा मिलाकर गुनगुना करके स्तनों में लगाएं। इसे लगाने से स्तनों की सूजन कम होती है। कुकरौंधा की पत्तियों में शहद मिलाकर लगाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। कुकरौंधा की पत्तियों में बराबर मात्रा में मूली बीज मिलाकर पीसकर लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। कुकरौंधा की पत्तियों के रस में सफेद खदीर को पीसकर लगाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कुकरौंधा की पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव से खून बहना रुक जाता है। अगर आपको ठंड लगने के साथ बुखार की समस्या है तो कुकरौंधा की पत्तियों के रस की 2